हेलो। तो आज हम क्लास 8 का 11 चैप्टर सॉल्व करेंगे। 11.1, ठीक है ना। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है। हमें इसमें ये बताना है कि जो आपका ये जो चार्जेस लग रहा है आपका लग रहा है 4 हावर में कितना लग रहा है, 60 रुपये लग रहा है। 8 हावर में आपका 100 रुपये लग रहा है। 12 हावर में आपका 140 रुपये लग रहा है। और 24 हावर्स में आपका कितना लग रहा है, ये आपका 24 हावर्स में आपका लग रहा है 180 रुपये। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा पूरे पूरे यूनिट, ठीक है ना। 11.1 में एक ही फॉर्मूला लगना है, एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई। ठीक है, एक यही फॉर्मूला है जो पूरे यूनिट में आपका लगने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको छोटी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जो आपको दिया है ना, जो ये प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। ये आपका चैप्टर में प्रोपोर्शन है, इसका हिंदी मीन्स होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में हम कहें प्रोपोर्शन या फिर अपॉन, जैसे कि 1/2, ठीक है ना, 5/10। ये आपकी जो अनुपात में है ये होता है अनुपात। ठीक है ना। तो इसको अब हम सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए जैसे कि 4 टाइम लिखेंगे, टाइम अपॉन जो चार्जेस लग रहा है, पैसे। ठीक है ना, टाइम अपॉन चार्जेस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पहले 40 लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। 4/60, ठीक है ना। पहले सारी लाइन से लिख लो। फिर 8/100, इसके बाद 12/140, और फिर 24 हावर ले रहा है। 24 हावर्स में आपका कितना ले रहा है, 180 रुपये। ठीक है ना। ये आपके जैसे कि ऊपर आपका टाइम डाला है तो नीचे आपके रुपए लिखे हैं। अब इनको हम थोड़ा इजी करते हैं। इजी का मतलब कैसे, जैसे कि ये आपका 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 1 जा 4, और नीचे आ जाएगा 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20। ठीक है ना, 5 आ जाएगा, ये 15, ये आपका 15 आ गया। और ऊपर ये कट जाएगा आपका 4 2 जा 8, और नीचे आएगा 25। ठीक है ना, 2/25। और ये आ जाएगा आपका 3 4 3 जा 12, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20, 3/35 आ जाएगा ये आपका। ठीक है ना। और यहाँ आपका अगर हम 4 से नहीं काटे, 4 से भी काटें, जैसे 4 6 आ जाएगा इस साइड, और ये 4 से हम काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16, और 4 16 + 2 इस साइड आए, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 45 आ गया। अब इसको हम किससे, 3 से काट सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे 15। ठीक है, 2/15। ठीक है ना। ये आपकी वैल्यूज आई है। जैसे कि 1 घंटे का आपका कितना पैसा लग रहा है, जो फर्स्ट टाइम था आपका 4 घंटे में 60 रुपये ले रहा था, 1 घंटे में आपके 15 रुपये ले रहा है। ठीक है, राइट। यहाँ 1 घंटे में आपके कितने रुपए ले रहा है, इसको अगर आधा कर दोगे तो ये 12.5 रुपये ले रहा है। ठीक है ना, 1 घंटे के चार्ज का। उसके पर आवर का निकाल रहे हैं हम। अगर यहाँ निकालें तो यहाँ आपके लेगा ये 11.78 या ऐसे कुछ लेगा ये पैसे। ठीक है ना, 70 या 90 लेगा। और यहाँ निकालेंगे तो यहाँ लेगा आपका अ, 7 रुपये कुछ। ठीक है, 7.5 रुपये लेगा 1 घंटे के। तो ये आपका ये बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। तो इसको अब क्या लिखना है, नीचे आपको एक छोटी सी लाइन लिख देना है। जैसे कि ये आपका क्या था, 4/60, है ना, ये वाली लाइन, 4/60 इक्वल टू 8/100 इक्वल टू 12/140 इक्वल टू 24/180।
ठीक है ना, 180। तो ये देखो, ये क्या है इसके बराबर, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ मैं। यहाँ 4 टू द 8 होता है ना, यहाँ भी आपका अगर ये आपके अनुपात में होता, प्रोपोर्शन में होता है, एक टाइम सीरीज में होता, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ 4 टू द 8 हो रहा है, अगर यहाँ देखा तो 4 थ्री द 12 होगा, और यहाँ 4 सिक्स द 24 हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ 6 टू द 12 होना चाहिए था, मतलब कि 60 टू द 120 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। और इसी तरह से 16 थ्री ज़ा 180 होता, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, इसके इक्वल ये नहीं है, तो ये भी आपका इक्वल नहीं है। ऐसे ही ये अगर हम 180 वाला है, यहाँ देखें चौथे वाले में, फोर्थ सिचुएशन में, ठीक है ना, फोर्थ सिचुएशन में देखें 24 हावर्स में आपके 180 रुपये ले रहा है, जो कि आपके रुपये होना चाहिए था 6 6 36 360 रुपये होना चाहिए था, लेकिन आपके 180 रुपये हो रहा है। तो ये भी आपका प्रोपोर्शन में नहीं है, अनुपात में नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं है आपके। ये जो आपको लिखना है वो मैंने आपको छोड़ दिया है, बाकी के मैंने इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, जो नहीं लिखना है वो इरेज कर दिया मैंने। इसके नीचे एक लाइन ज़रूर लिख देना आप लोग, जो मैं लिखता हूँ। आपको लिखना है द पार्किंग चार्जेस, द पार्किंग, मैं बोल देता हूँ अगर किसी को लैंग्वेज समझ ना आए तो, द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये इरेज कर देते हैं सारा। सेकंड क्वेश्चन में है, देखो इसमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है ना, 8 पार्ट ऑफ बेस। एक आपका पिगमेंट है, बाकी के आपका रेड पिगमेंट्स है जो 1 पार्ट है, 8 पार्ट ऑफ बेस, 8 पार्ट आपके बेस के है। तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस, द बेस दैट नीड टू बी एडेड, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड वाले में सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था x1/1 वाला, इसमें वही लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि देखो x1, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, x1/1 इक्वल टू x2/2, ठीक है ना। इसमें आपको जो x1/1 है वो आपको 1/8 दिया है, और जो आपको निकालना है 4, और नीचे आपको y2 ये निकालना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, जो ट्रिपल मतलब कि ये वाला, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 में होगा तो बाई 2, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में होगा इक्वल टू 32। y2 आपका क्या आया, 32 आया। तो जो टेबल में पार्ट ऑफ बेस है 8 के बगल में आपको क्या लिखना है, 32 लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ही हम जो थर्ड पार्ट है आपका 7 के नीचे आपको क्या आएगा, ठीक है ना, 7 के नीचे ऐसे निकालेंगे बाई x1/1 इक्वल टू x3 मान के चलेंगे, ठीक है ना, 7 को x3, और जो 7 के नीचे हमें पता नहीं है आपका जो बेस है वो कितना है, तो उसको हम बाई 3 मान के कर रहे हैं, बाई 3 इक्वल टू, इसके नीचे 1/8 इक्वल टू 7, 7 के नीचे कितना था, y2 ही बाई 3 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमने बाई 3 लिया इसलिए ये बाई 3 आ गया, इक्वल टू, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो y3 आ जाएगा, और इसको इसमें गुणा करेंगे 8 का 7 में तो 56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो 7 के नीचे लिखना है टेबल में वो आपका 56 होगा, टेबल कंप्लीट करने हैं आपको ओनली। अब 12 के नीचे क्या करना है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ x4 लिखेंगे, x5 लिखेंगे,
सॉरी, यहाँ x4 के नीचे बाई 4 है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/8 इजक्वल टू x4 कितना था आपके पास 12 और 12 था, 12 के नीचे y4, y4 का आपका y4 रहेगा और इक्वल टू 12 8 था 96। ठीक है ना। अब यही फोर्थ वाला 20 है, x1/1 इक्वल टू x5/5 इक्वल टू 18 इक्वल टू 20 और ये बाई 5 इक्वल टू कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका y2 का y2 रहेगा इक्वल टू 28 था 160। तो आपका ये कितना आ गया 160। 20 के लिए 20 के नीचे में जो फिफ्थ नंबर का वेस है वो आपका 160 आंसर आएगा। ठीक है ना, ये टेबल आपकी कंप्लीट। तो आपको बेस कितना लिखना है, बेस आपको लिखना है 4 के नीचे था आपका 32 आएगा और 7 के नीचे 56 आएगा, 12 के नीचे आपका 96 आएगा और 20 के नीचे आपका 160 आएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन क्वेश्चन इन इन क्वेश्चन टू एवर इफ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर में है रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml। एक पार्ट्स में आपको 75 ml जो, ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट उसमें 75 ml बेस यूज हो रहा है। ठीक है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें 1800 ml और बेस यूज़ हो रहा है। तो उसमें मतलब कि जो सेकंड पार्ट है उसका वैल्यू रेड पिगमेंट वो कितना है, तो ये आपको निकालना है। इसके लिए आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन नंबर 3 डालता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे कि ये वाली टेबल हम मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा सा ये गलत हो गया। ठीक है, कोई कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सही कर लेना। ठीक है ना। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो क्या करनी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ करना है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी मतलब कि ये राइटिंग आपको अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। ठीक है ना, रेड पिगमेंट। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ बेस, क्योंकि मैं एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि आपको समझ ना आए, लेकिन आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो काउंट करके मतलब कि रीड करके चलना। ठीक है ना। आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें कितना 75 ml यूज़ हो रहा था, और जो सेकंड पार्ट दिया है वो आपको निकालना है। लेकिन जो उसका वेस है वो 1800 यूज़ हो रहा है। 1800 सेकंड आपको निकालना है, तो इसको हम x2 मानेंगे। ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रहेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपका फॉर्मूला लगने वाला है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। ठीक है ना, ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका तिर्यक गुणा होना है। ठीक है ना, पहले इनकी हम वैल्यू रखेंगे। जैसे कि x1 ये था, y1 हमारे पास ये है, तो 1/75। ठीक है ना, इक्वल टू ये आपके पास x2 का x2 रखेंगे, उसकी वैल्यू यही है, हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है ना, और ये बाई टू आपको कितना दे रखा है 1800। ठीक है, अब 1800 को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि x2 का इस साइड लाएंगे तो x2 हो जाएगा, 1800 ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, 1800 ऊपर जाएगा, और ये आपका जैसे कि इस साइड में मल्टीप्लाई आ जाता है 75 x2 हो जाता है ये। ठीक है ना, लेकिन अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 75। ठीक है ना,
इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक लाइन हमारी कम हो गई और कुछ नहीं। तो ये इस साइड गया, आपका 75 आ गया। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है ना। ये किसकी टेबल से कट रहा है आपको, जैसे कि मैं डायरेक्ट अगर काटूँ तो 25 की टेबल से कट जाएगा ये, नहीं 3 से काटता हूँ पहले, 3 से काटता हूँ, ये 3 से दोनों कट जाएंगे, 25 आएगा यहाँ, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 3 6 18, ठीक है, 00 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट हम 25 से काट देंगे, 25 बन जाए, 25 टू ज़ा 50, यहाँ से 10 इस साइड गए, 100 हो जाएंगे, 25 4 ज़ा 100, ठीक है ना। x2 आपका कितना आ गया, 100। तो यहाँ जो आपका x2 है ये 100 आ गया, यहाँ आप लिख सकते हो 100, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, 100 नहीं आया, यहाँ 24 आया है आपका, ये आपका कितना आया है, 24 आया है, क्योंकि ये हमें काटा है, ये रहा आपका आंसर 24। तो यहाँ आप 24 लिख सकते हो, लेकिन इसको हम 24 ऐसे लिखेंगे जैसे एक लैंग्वेज में लिखेंगे। इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, यहाँ हम लोग लैंग्वेज बना सकते हैं 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है ना। 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट रिक्योर्स विथ रिक्योर्स विथ रिक्योर विथ 1800 ml बेस, ml ऑफ बेस, ऑफ बेस, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आप लोग लिख लेना इसको सही से, ठीक है। ये टेबल थोड़ी सही बनाना, थोड़ी सी गलत हो गई है, मतलब कि गलत क्या, यहाँ स्केल नहीं कर सकते ना, बोर्ड पे स्केल से काम नहीं कर सकते, इसको होल्ड करना पड़ता तब ये बॉक्स बनता, देखो ऐसा बॉक्स बनता, तब मैं इसको होल्ड करने के बाद फिर इसको ऐसे करता। तो आप लोग थोड़ा कर लेना स्केल से सही, ठीक है ना। इरेज कर देता हूँ इसको, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ई मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फाइल्स 840 वोटर इन 6 आवर, ठीक है ना। एक मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक, वो सॉफ्ट ड्रिंक एक फैक्ट्री है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, वो 84 बोतल, ठीक है, एक मशीन 84 बोतल्स को 6 आवर्स में फिल कर रही है। तो हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में वो बोतल जो मशीन है ना, 5 घंटे में कितना बोतल्स फिल करेगी आप, ठीक है ना। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसकी टेबल्स थोड़ी अलग हो जाएगी। टेबल्स कैसा मैं बताता हूँ, जैसे कि पहले ये टेबल बनाता हूँ मैं, कोशिश करूँगा ये अच्छी बन जाए, हाँ ये थोड़ी अच्छी बन गई, ठीक है ना। इसमें ये लाइन खींचेंगे, फोल्ड कर ली थी, अच्छी बन गई। अब ये वाली, ये भी अच्छी बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले क्या था, आपको टाइम पूछा, इसमें टाइम निकालना है ना, टाइम, यहाँ लिखना टाइम इन आवर्स में, ठीक है, ये हावर में, और नीचे नंबर ऑफ बोतल, नंबर ऑफ बोतल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बोतल्स। ये डबल टी है, एल मत समझना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अब सही है। और यहाँ जो हमें टेबल बनानी थी उसमें आपको कितना था, 6 घंटे में आपको कितना, 6 घंटे में आपको कितना फिल हो रही है, 840, 6 में 840 बोटल्स आपकी फिल हो रही हैं, ठीक है ना। तो 5 आवर्स में आपको कितना बोटल्स फिल होंगी ये पूछा है, तो इसके लिए भी आप लोग वही फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका लगने वाला है। इसके लिए x1/1 = x2/2, ठीक है। x1 का आपका क्या है, 6 है x1 आपके पास, और बाई वन क्या है, 840, ठीक है, इक्वल टू x2 आपके पास 5 दे रखा है, और बाई टू आपके पास, बाई टू आपको निकालना है, ठीक है, बाई टू आपके पास निकालना है। तो वाई टू को इस साइड लाएंगे तो वाई टू का वाई टू रहेगा, ठीक है, ये 6 भी इस साइड आ जाएगा, और प्लस यहाँ 5
मल्टीप्लाई 840 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6 को हम इस साइड लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 6 को अपॉन में कर दो, ये वाली लाइन मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब 6 को इस साइड करेंगे, 6 को इससे इससे ये देखेंगे कि हमें काटना है, तो हम 6 से ये काटेंगे, 6 वन जा 6, 2 इस साइड जाएंगे 24 हो जाएंगे, 6 फोर जा 24, जीरो का जीरो रहेगा, 140 हो गया, ठीक है ना। 5 का मल्टीप्लाई 140 में होगा तो कितना होगा, 14 5 जा 70 प्लस जीरो का जीरो, ठीक है। 700 बाई टू आपका कितना आया, 700 आ गया, ठीक है ना। अब जो आपका आंसर था, इसको जो आपको टेबल में लिखना है, y2 की जगह पे आपको 700 लिखना है, ठीक है ना। देखिए एक छोटी सी लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, 700 बोतल। मेरी राइटिंग अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे अच्छा लिख नहीं पाता हूँ। कैन बी फिल्ड, ठीक है ना। 700 बोटल्स कैन बी फिल्ड इन 5 आवर, इन 5 आवर, ठीक है ना। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे।